आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ और आपको बताते हैं अमेरिका और ईरान में अब लग रहा है कि चीन की शायद एंट्री हो सकती है, क्योंकि लगातार ट्रंप चीन को कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट तौर पर कोसते रहते हैं। अब हाल ही में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान को कोई भी देश हथियार देता है तो उसके लिए यह बुरा साबित हो सकता है, और खास तौर पर वो चीन को लेकर के ही ये कह रहे थे। जंग का दायरा इस तरह भी बढ़ रहा है क्योंकि हाल ही में खबरों से पुष्टि हुई कि ईरान को चीन मदद कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को कड़ी चेतावनी जारी की क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बीजिंग ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा है और चीन ईरान को सैन्य मदद भी कर रहा है। दोनों शक्तियां नाम मात्र के लिए युद्ध विराम का समर्थन करती हैं। अब ये ट्रंप की चेतावनी तब आई जब हाल ही में कुछ दिनों में ट्रंप बीजिंग का दौरा करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ऐसा करता है तो चीन को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने जो चीन को धमकी दी वो जरा आपको बताते हैं। ट्रंप ने चीन को सीधे तौर पर धमकी दी। सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा गया कि ईरान को चीन एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। ये ट्रंप की तरफ से आरोप लग गए और इसका भुगतान चीन को करना होगा। चीन को समस्याओं का सामना करना होगा और सीधे सीधे जो ईरान को हथियार देगा, गोला बारूद देगा, उस पर अमेरिका 50% का टैक्स लगाएगा। ये उनकी तरफ से अलग कह दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान जंग के बीच चीन को निशाना बनाते हुए एक नया मोर्चा खोला। ट्रंप ने कहा कि अगर चीन ईरान को हथियार सप्लाई करते हुए पाया गया तो उसे 50% तक का भारी भरकम टैरिफ देना पड़ सकता है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक प्रस्ताव और रखा, अमेरिका से सस्ता तेल या फिर खरीद लिया जाए। एक इंटरव्यू में ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका ईरान वार्ता विफल होने और वॉशिंगटन द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को नाकेबंदी की ओर बढ़ने के फैसले के बाद तनाव पहले से ही काफी बढ़ा है। चीन की ओर से ईरान की सैन्य मदद करने से जुड़े सवाल पर ट्रंप ने कहा इसके परिणाम तत्काल और गंभीर होंगे। मुझे शक है कि वे ऐसा करेंगे और अगर हमने उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लिया तो उन पर 50% का टैरिफ लगेगा, जो कि सचमुच एक बहुत बड़ी रकम है। यानी कि ट्रंप को शक है कि चीन ईरान को सैन्य मदद कर रहा है। अब चलिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से चीन ईरान को हथियार भेजता है और इसकी खबर दुनिया तक को नहीं लगती है। चीन अपने समुद्री मार्गों के माध्यम से हथियार नहीं भेजता है, बल्कि वो चीन हथियार और रक्षा प्रणाली रूस को भेजता है। रूस कैस्पियन सागर के जरिए ईरान को भेजता है। इसी कारण अमेरिका का हर बार फेल हो जाता है। इसी रास्ते से रूस भी ईरान की मदद कर रहा है और इसकी भनक आसपास के देशों को भी नहीं लग रही है। और शायद ही हो, क्योंकि इस मैप को जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरकार पूरा व्यापार होता कैसे है। हथियार की जो सप्लाई चेन है वो कुछ इस तरीके से है। ईरान को जो हथियार पहुंचाने हैं सबसे पहले वो चीन के पास, चीन जो पहुंचाना चाहता है, चीन पहले वो रूस को देता है। डायरेक्ट ये भेजा नहीं जाता है, बल्कि ये रूस को देगा और उसके बाद ये जो पूरी हथियार प्रणाली है वो कैस्पियन सागर के माध्यम से होती हुई ईरान को पहुंचा दी जाती है। चीन ईरान को हथियार इस तरीके से भेजता है और पूरी दुनिया को इसके बारे में कोई भनक नहीं है। चीन अपने समुद्री मार्गों के माध्यम से हथियार बिल्कुल नहीं भेजता। वो ऐसी गलती नहीं करना चाहता है, बल्कि वो पहले चीन में हथियार और रक्षा प्रणाली रूस को भेज देगा। रूस कैस्पियन सागर के माध्यम से ईरान को भेज देगा। अमेरिका इसी वजह से फेल हो जाता है और इस तरीके से वो सब कुछ ईरान तक पहुंच जाता है। तो ये स्थिति बनी हुई है चीन को लेकर के। अमेरिका की तरफ से ये कह दिया गया 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा, लेकिन क्या चीन रुक जाएगा, ये बड़ा सवाल है। या फिर इस पूरे युद्ध में चीन और अमेरिका आमने सामने टकराने वाला है 50% वाले टैरिफ के मुद्दे पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।